वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने नोबेल शांति पुरस्कार में मिले गोल्ड मेडल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई है कि क्या नोबेल पुरस्कार को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या नोबेल पुरस्कार को शेयर किया जा सकता है, क्या नोबेल पुरस्कार को बेचा जा सकता है। आज के सेशन में हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव है, इसका मतलब आप तुरंत अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे ऑनलाइन पूछकर। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सारे आवश्यक विषयों को 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस के साथ दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलेगा एक साथ मात्र 24,999 रुपए में, और इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे। तो अब इसकी फाउंडेशन बैच की शुरुआत कब हो रही है? इसमें हिंदी मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी से, और इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 5 फरवरी से। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर आप इस कोर्स को कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर एक कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा, गीत। जैसे ही आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी डिस्काउंट के इस कूपन को अप्लाई करके इसमें डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, जिससे इससे जुड़ी जो भी जानकारी है आपको इससे मिल जाएगी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इस कोर्स को खरीदा, इसके बाद आपका मन बदल गया और आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो अगर आप वहां जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो आपकी ये फीस उस ऑफलाइन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? डिस्काउंट चाहिए तो इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके और भी डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है वेनेजुएला की विपक्षी नेता को जो हालिया नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार में मिले गोल्ड मेडल को उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, उसके पीछे की नीति को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इसे एक जेस्चर के रूप में दिया है। जेस्चर का क्या मतलब है? उन्होंने इसे एक नए कदम के रूप में माना और कहा कि यह एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम है। ठीक है, तो इसे तो उन्होंने एक राजनीतिक व प्रतीकात्मक कदम माना, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या प्रतीकात्मक, क्या ये किया जा सकता है? क्या नोबेल पुरस्कार को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि नोबेल कमेटी ने यह बात कही है कि नोबेल पुरस्कार को ना तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, ना रीअसाइन कर सकते हैं, और ना ही रिवोक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमको लिखा हुआ चाहिए, तो आपके सामने ये है लिखा हुआ। ठीक है, क्या नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर या शेयर नहीं किया जा सकता? नोबेल फाउंडेशन और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी ने यह बात कही है कि नोबेल पुरस्कार जिसे मिलता है वही हमेशा उसका असली विजेता रहता है। यानी भले ही इन्होंने अपने नोबेल शांति पुरस्कार का गोल्ड मेडल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, लेकिन असली हकदार, विजेता का नाम अभी भी मारिया कोरिना मचाडो ही रहेगा। ठीक है, पुरस्कार मिलने के बाद उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, न ही किसी और को इसके साथ सह विजेता घोषित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पुरस्कार मिलने के बात की जा रही है। नहीं आप कहेंगे मैम सह विजेता के रूप में 2014 में मलाला यूसुफजई को भी मिला था और कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, तो ऐसा कैसे हो गया? मिलने के बाद। ठीक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं बने। नोबेल विजेता का दर्जा अभी भी सिर्फ मचाडो के पास ही है। अब बात करते हैं इस गोल्ड मेडल को लेकर, जो गोल्ड मेडल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। देखिए, गोल्ड मेडल के बारे में भी पॉलिसी है। नोबेल पुरस्कार के साथ मिलने वाला जो गोल्ड मेडल है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट माना जाता है, और नियमों के अनुसार विजेता चाहे तो उस मेडल को किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी या तो कहीं बेच सकता है, या तो किसी संग्रहालय को दे सकता है। ठीक है, तो मेडल के बारे में अलग नियम है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ मिलने वाला गोल्ड मेडल एक फिजिकल वस्तु है, भौतिक वस्तु है। नियमों के अनुसार विजेता चाहे तो मेडल किसी को गिफ्ट कर सकता है, बेच सकता है, संग्रहालय को दे सकता है।
और इतिहास में देखा भी गया है कि कई सारे ऐसे नोबेल विजेता रहे हैं जिन्होंने अपने मेडल की नीलामी भी की है और नीलामी के माध्यम से अपने मेडल को बेचा है। तो ये एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम है। मचाडो ने ट्रंप के प्रति अपने आभार और सम्मान के रूप में से बताया है। ये भी कहा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है यह दिखाना कि ट्रंप को वो वेनेजुएला के लिए समर्थन के लिए इंपॉर्टेंट मानती है। तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और वेनेजुएला के समर्थन से जोड़कर ट्रंप को देखने के क्रम में उन्होंने ये एक प्रतीकात्मक रूप में अपना जो गोल्ड मेडल है उन्हें प्रदान किया है। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल के बारे में। तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे। तो आप पुण्यतिथि कब आती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1901 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नोबेल पुरस्कार जो शांति का है वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, शेष जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शेष नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ये भी हमने देखा कि अल्फ्रेड नोबेल की को याद करने के क्रम में उनकी जो विरासत बची थी उसके बाद ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी। उनकी पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। क्यों दिया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार को दिए जाने का मुख्य मकसद ये है कि शांति के लिए काम करने वाले जो भी व्यक्ति और संगठन हैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। शुरुआत में केवल शांति के अग्रदूतों को यह पुरस्कार दिया जाता था। धीरे धीरे राजनेता, राजनयिक और भी लोग इसमें शामिल होते गए। मानवाधिकार, अब तो चर्चा चल रही है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। देखते हैं कि वैश्विक शांति और या किसी क्षेत्र की शांति के लिए काम करने वाले लोगों को ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह प्रक्रिया आगे कब तक चलेगी और इसमें और कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाएगा। आज के सेशन के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मारिया कोरिना मचाडो किस देश की विपक्षी नेता है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी मैक्सिको। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।